हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स को देखेंगे सबसे पहले कि 2x2 मैट्रिक्स पे अपन को इन्वर्स कैसे निकालना है। पहले अपन एक नॉर्मल मेथड देख लेते हैं। एंड ऑफ द वीडियो में बात करूंगी कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है जिससे अपन विद इन सेकेंड्स इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर एंड में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके लिए है टू फाइंड द इन्वर्स। जब भी इन्वर्स की बात करेंगे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज डिटर्मिनेंट की उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या है। अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हुई तो ही उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अगर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जीरो हुई तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको पता है कि इसकी वैल्यू जीरो होने पे इन्वर्स क्यों नहीं होता है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और नहीं पता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी ना। डिटर्मिनेंट अगर 2x2 मैट्रिक्स का निकालना है तो सिंपली क्या करना होता है, अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से। तो इसका प्रोडक्ट हुआ अपने पास 8, देन बीच में माइनस का साइन लगाने के बाद देन डाउन वाले एलिमेंट को ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 × -1 दैट इज -3। फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा अपने पास, फाइनल आंसर आ जाएगा 8 + 3 विच इज इक्वल्स टू 11। सिंस 11 आया, एक नॉन जीरो वैल्यू है विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स निकालेंगे कैसे। ए इन्वर्स का जनरली अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स जब भी निकालते हैं तो अपन उसको लिखते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड देन यहाँ पे आता है अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए। जो मैट्रिक्स होती है अपने पास एडजॉइंट मैट्रिक्स वो उसको लिखते हैं। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने से पहले अपन को क्या मैट्रिक्स ध्यान रखनी पड़ेगी, अपन को एक कोफैक्टर मैट्रिक्स को के बारे में पता होना चाहिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे अपने पास ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स थी अपने पास विच इज इक्वल्स टू 2 -1 3 एंड 4। अब इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स अपन देखते हैं कि कोफैक्टर एलिमेंट्स निकाल लेते पहले। तो C11 निकालेंगे अपन। तो C11 1 + 1 क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है कि इस वाले रो को, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ये है तो इसको अप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया। सिमिलरली अगर मैं C12 की बात करूँ तो उसके आगे एक नेगेटिव साइन भी आएगा। पहले क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का एडिशन जो है अपने पास एक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, वो एक ऑड नंबर है। तो जब भी ऐसा एडिशन इनके इंडेक्स का ऑड नंबर आ रहा है तो इसके आगे हमेशा एक नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये भूल गए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। 1 को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों से अपन ने हाइड किया तो फाइनल आंसर कितना बचा अपने पास, रिमेनिंग एलिमेंट बचा 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो माइनस आ रहा है बाहर तो इसको फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसका -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट अपने पास C21 मीन्स इस बार 3 के लिए निकालना है अपन को, C21 निकालना है। तो इसमें भी सेम अपन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इनको हाइड किया, फाइनल आंसर बचा अपने पास -1, यहाँ -1 लिख दिया। एंड इसके आगे भी अपन को माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो दैट इज -1। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा अपने पास, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका +1। अब लास्ट एलिमेंट क्या बचा, C22। C22 की वैल्यू निकालने के लिए सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो अपन देखेंगे 4 के अंदर क्या बचा था अपने पास, इसके अंदर इसको हाइड किया, इस वाले एलिमेंट को, इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचा अपने पास, 2 बचा। ये हुआ तो अपने पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स को इसके एलिमेंट्स एज इट इज पोजीशन वाइज लिख देते हैं। अपन को इन्वर्स के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, इन्वर्स के लिए रिक्वायरमेंट है अपन को एडजॉइंट मैट्रिक्स की। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ट्रांसपोज कर देंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा अपने पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है अपने पास 4 -3 1 एंड 2, इसका अपन को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज इन द सेंस कि जो यहाँ पे रो है उसको फाइनल आंसर में अपन को कॉलम में लिखना है। जैसे 4 और 3 है तो उसको ऐसे यहाँ पे 4 एंड
-3 लिख देंगे। एंड यहाँ पे 1 और 2 ऐसे है रो वाइज, तो इसको यहाँ पे कॉलम वाइज लिख देंगे। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई अपने पास, किसकी, ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई। हेंस अपने पास फाइनल ए इनवर्स का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी अपने पास 11, तो 1 बाय 11 एंड क्या आया आंसर 4, 1, -3 एंड 2 इसका फाइनल आंसर आया, निकल के आ गया फाइनल ए इनवर्स। अब किसी ने कुछ नोटिस किया कि शॉर्ट ट्रिक कैसे बन सकती है, इसके ऊपर कैसे बनेगी। अपने पास ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स अपने पास ये थी ना, 2, -1, 3 एंड 4, ये अपने पास ए मैट्रिक्स थी। इसका ए इनवर्स क्या निकल के आया, इसका ए इनवर्स ये निकल के आया। तो मैं इसको एक बार नीटली लिख लेती हूँ। ए मैट्रिक्स ऐसी थी अपने पास जिसके अंदर 2 और 4 की पोजीशन ये थी और 3 एंड -1 की पोजीशन ये थी। अब ए इनवर्स मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब भी एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट की वैल्यू सिंपली आप शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हो, इन वाले जो प्लेस वैल्यू है इनको सिर्फ इंटरचेंज करना है। तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 एंड 2 की जगह अपने को क्या लिखना है 4 लिखना है। तो इंटरचेंज करके क्या आया यहाँ पे 4 एंड 2 आ गया यहाँ पे 4 एंड 2। नेक्स्ट जो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों एलिमेंट में क्या करना है अपन को, इस एलिमेंट के साइन को रिवर्स कर देना। अगर -1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1 आ गया, +1 आ रहा है, ये +1 वैल्यू आ रही एंड ये +3 है, प्लस का 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी कि इनवर्स किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का निकालना तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए सिंपली आप एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके एंड इन एलिमेंट्स के अपन को साइन को चेंज करने के बाद फाइनल आंसर अपना जो आएगा वो एक एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी, यहाँ पे एक एडजॉइंट मैट्रिक्स। होप सो कि आपको समझ आया हो कि इनवर्स एक 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालना है। So if you are liking the video, don't forget to like it, share it with your friends and do subscribe the channel for more videos. Thank you.